अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूवर्स, आज फिर एक नई मालूमात वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओलिव ऑयल और लेमन जूस मतलब जैतून का तेल और नींबू के रस को इकट्ठे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं अच्छे, और क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं हमें। आप सबको तो जैतून की फ़ायदियत और इस्तेमाल का पता होगा। इसके फ़वाइद और इस्तेमाल का ज़िक्र बहुत जगहों पे कुरान मजीद में भी आ चुका है, ठीक है। और साथ साथ लीमों की अफादियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। जैतून का तेल तकरीबन 5000 साल से तकरीबन इस्तेमाल किया जा रहा है। जैतून और नींबू के इस्तेमाल करने के 12 अमेजिंग फ़वाइद आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वैसे जैतून की मुख्तलिफ़ अक़साम होती है, लेकिन इस नुस्खे में आपने जो जैतून का तेल इस्तेमाल करना है वो एक्स्ट्रा वर्जन है, ठीक है ना, ओलिव ऑयल के एक्स्ट्रा वर्जन। तो आपने वो इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है। ये तेल हर किसी केमिकल और मुज़र असरात से पाक होता है। वैसे तो बाज़ार में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स मिल जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों के ओलिव ऑयल मिलते हैं। इसमें कुछ नकली भी होते हैं, कुछ मिलावट वाले होते हैं, तो फिर आपको इफ़ादियत इससे हासिल नहीं हो सकती। आपको कैसे पता चलेगा कि जैतून का तेल असली है कि मिलावट वाला है। तो आपने दो तरीक़ों से इसको मालूम करना है। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि जैतून के तेल को जो है ना थोड़ी सी रुई में डिप करके किसी भी जो है ना बर्तन में रख के, ठीक है, और उसको थोड़ी सी आग लगानी है, जैसे दिया हम जलाते हैं। अगर आग थोड़ी देर जल जाती है, लगी रहती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैतून का तेल ओरिजिनल है। अगर आग लगती है वापस बुझ जाती है या लगती ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये मिलावट वाला है। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये, आप 3 या 4 चम्मच तेल को कांच या बोतल में डालकर एक दिन के लिए फ्रिज में रख दें। अगर ये जम जाता है तो इसका मतलब ये है कि असली है, अगर ये नहीं जमता तो इसका मतलब है ये मिलावट इसमें है या ये नकली है। आपने 1 चम्मच ओलिव ऑयल लेना है, ठीक है ना, और 1 चम्मच आपने नींबू का रस लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है और रोज़ाना आपने सुबह नहार मुँह इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपको क्या फ़वाइद हासिल होंगे आपको डिटेल में बताते हैं। स्पेशली बात ज़हन नशीन कर लें कि हर दफ़ा आपने फ्रेश जूस ही निकालना है लेमन का, और 1 चम्मच साथ ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल इस्तेमाल मिक्स करना है और फिर इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहला फ़ायदा आपसे डिस्कस करते हैं। यह गुर्दों में पथरी नहीं बनने देता, क्योंकि लीमू के इस्तेमाल से, लीमू के जूस का काम क्या होता है, जिस्म से कैल्शियम और ऑक्सलेट को पेशाब के ज़रिए बाहर निकालता है, और जैतून जिस्म में जो मिनरल्स जज़ब होते हैं और हज़म होते हैं उसमें मदद देता है। इससे पथरी बनने का इम्कान कम हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये एंटी बायोटिक एंटी एजिंग दोनों का काम करता है, ठीक है। इसमें मेंथोल, विटामिन ई और लेमन में मौजूद विटामिन सी वगैरह ये चेहरे से बुढ़ापे के असरात को कम करते हैं, ठीक है। और जो चेहरे से झुर्रियाँ और दाग धब्बे और आँखों से हल्के जो है ना दूर करते हैं, ठीक है। इसमें ये आपको जो है ना मदद देते हैं और बुढ़ापे के असरात को कम करने में मदद देते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ये दिल और दिमाग के अमराज यानी फालिज में खून की शरियानों की सख्ती को कम करता है और खून को पतला करता है। प्लेटलेट्स को जमा होने नहीं देता। खून के जमाने वाले एंजाइम्स थ्रोम्बिन इसको रोकता है। इससे शरियानों में खून का जमना या फालिज, ठीक है, उससे बचाता है, ठीक है। चौथा फ़ायदा इसका ये वेरिकोज वेंस, जो स्पेशली आपकी टांगों में यहाँ पे जो वेंस आपकी जो है ना शरियानें निकल आती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है ना, उनको खून की सप्लाई सही नहीं होती, ठीक है ना, तो ये रगों और नसों के अजमाई को इकट्ठा होने वाली जो बन जाती हैं इस तरह, ठीक है, ये ज़्यादातर पाँव में ही होती हैं। तो इसके इस्तेमाल से ये खून की रवानी को बेहतर करता है और ये मसला भी आपका हल हो सकता है। आपने पीने के साथ साथ जो है ना इन शरियानों पे इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना मालिश भी करना है, ठीक है। तो ये खून पतला करने के साथ साथ गर्दिश को बेहतर करेगा खून की, तो फिर आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फिर पांचवा फ़ायदा बालों की खुश्की और सिकरियों को दूर करता है। जैतून और नींबू के रस को दोनों 1-1 चम्मच मिक्स करके रोज़ाना रात को बालों की जड़ों में अच्छा सा मालिश करना है, ठीक है ना। तो ये एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल
خاصیت رکھتا ہے. اس کے روزانہ آپ روزانہ نہیں تو دوسرے دن آپ اس کی مالش رات کو کرتے ہیں اور صبح کسی اچھی نیچرل شیمپو سے اس کو دھو لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس خشکی اور سگری سے آپ کو نجات مل سکتی ہے. اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے, جسم میں درد اور اکڑن جو سختی آ جاتی ہے پٹوں میں کھچاؤ میں بہت فائدہ دیتی ہے. زیتون میں موجود ایک مادہ ہوتا ہے اولیوکینتھال جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پایا جاتا ہے جو دافع سوزش اور اینٹی انفلیمیٹری کا کام کرتا ہے. اسی طرح لیمبو میں سٹرک ایسڈ بھی دافع سوزش کا کام کرتے ہیں. یہ دونوں مل کر جسم اور جوڑوں کے درد اور کسی جسم کے کسی حصے میں اکڑن ہو, ٹھیک ہے نا, اکڑ محسوس ہو رہی ہو, اس کے لیے بہت مفید ہے. 7واں نمبر فائدہ, جسم سے یہ فاسد اور زہریلی مادوں کو اخراج کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, زیتون اور لیمو دونوں بہت اچھے اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہیں, اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فاسد مادے اور زہریلے مادوں کو جسم کا اخراج کرتے ہیں چھوٹے پیشاب کے ذریعے سے. 8 نمبر جو ہے نا, یہ آپ کے ناخنوں کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے. آپ یہ دونوں ایکول ڈائلوشن میں مکس کر کے, ایک چمچ مکس کر کے, ٹھیک ہے نا, ناخنوں کے ہر طرف اچھا ہلکا ہلکا مساج کریں. اس کا روزانہ کرتے ہیں, ہفتے میں 3 دفعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں اور چمک بھی آ جاتی ہے اس میں. 9واں فائدہ اس کے پتے کی پتری کے بچاؤ اور نجات کے لیے بہت زبردست ہے. اس میں سٹرک ایسڈ بھی ہوتا ہے, یہ جگر اور پتے سے بائل کی فلو کو کنٹرول کرتا ہے, جس کی وجہ سے پتے میں پتری بننے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے. 10 نمبر فائدہ اس کا جو ہے, ٹھیک ہے نا, چہرے سے داغ دھبے چوریاں, ٹھیک ہے نا, رنگت آپ کی صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے, چہرے کی ٹون کو ٹائٹ کرتا ہے زبردست, آپ کو صحت چہرے کی جو ہے بالکل فٹ ہو جاتی ہے, آپ جوان نظر آتے ہیں. جہاں جہاں چہرے پہ آپ کو داغ دھبے اور چھائیاں محسوس ہوتی ہیں, آنکھوں کے ہلکے محسوس ہوتے ہیں نیچے, ٹھیک ہے, تو آپ نے روئی اسی طرح ایک چمچ یا 2 چمچ کو مکس کر کے آپ نے روئی کو گیلا کرنا ہے, ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے, اسی جگہوں پہ آپ نے لگانا ہے, جس سے آپ کے چہرے کو انشاءاللہ رات کو آپ نے اس طرح کرنا ہے, صبح ٹھنڈے سادہ پانی سے دھو لینا ہے, تو آپ کا چہرہ انشاءاللہ تر و تازہ محسوس ہوگا. 11 نمبر فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے متواتر استعمال سے دماغی صحت اور یادداشت بہتر ہوتی ہے. 12واں فائدہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں, اس میں منرلز اور وٹامنز موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں وٹامن ای ہے, پوٹاشیم ہے, فیٹی ایسڈ ہیں, ٹھیک ہے, سٹرک ایسڈ ہے, کولین ہے, فولیٹ ہے, وٹامن کے ہے, بہت سارے اینٹی ایسڈ موجود ہیں. تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ یہ شوگر اور پیٹ کے متعدد بہت زیادہ امراض کے لیے مفید ہے, اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, پورا دیکھیں, غور سے دیکھیں, تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا, کمنٹس کرنا اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنی ڈھیر سارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.